हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट की। तो देखिए, इससे पहले हम बहुत सारी वीडियो ला चुके हैं। हिस्ट्री की भी 8 चैप्टर ला चुके हैं 6th क्लास का। तो मैं कुछ अलग सोचा हूँ कि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम हिस्ट्री 6th 7th 8th और पॉलिटी 6th 7th 8th और जियोग्राफी 6th 7th 8th ये पूरी वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल है, और तुम लोग पूरी वीडियो देख पाना फिर उसको रिवाइज भी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी 6 to 8th का एक नोट्स लेकर आया हूँ। एकदम अभी नहीं पढ़ाऊँगा, वो बना लिया हूँ मैं। वो नोट्स को मैं पढ़ाऊँगा और वीडियो डालूँगा। उनके लगभग में जैसे हिस्ट्री 6th 7th 8th है, तो उसके 2 पार्ट में या 3 पार्ट में या फिर एक में ही मैं कंबाइन करके वो सारा का सारा एक वीडियो में ही दे दूँगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही जियोग्राफी, ऐसे ही पॉलिटी का दे दूँगा, ठीक है। और जो पेडागोजी वो थोड़ा मोड़ा ही मैं बताऊँगा, क्योंकि वो सब तुम सीडीपी और लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ने से ना तुमको एसएसटी की भी हो जाती है, ठीक है। तो आज हम जो है सीडीपी के हम पूरे नोट्स पढ़ चुके हैं हमने 3 पार्ट में, और जो बचे होंगे तो सिलेबस को देख करके फिर से मैं लाऊंगा एक वीडियो में। उससे पहले हम टैग वर्ड देखते हैं, ठीक है। ये टैग वर्ड जो मैं अब बता रहा हूँ ना, ये टैग वर्ड तुम्हारा टाइम बचाएंगे और ऊपर से नंबर भी बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि तुम इन टैग वर्ड्स को देख करके, यदि प्रश्न में ये टैग वर्ड देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दूंगा, ठीक है। यदि पॉजिटिव मिलता है तो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा जल्दी से, तुरंत देखते ही, ठीक है। नेगेटिव वाले सारे हटा दोगे, पॉजिटिव वाला ढूंढ करके सही कर दोगे। यदि नहीं में आंसर है, ठीक है, तब तो तुमको नेगेटिव वाला को ही सही मारना पड़ेगा। यदि तुम्हारा सही में है आंसर, मतलब आंसर में सही लिखा है कि सही आंसर ढूंढो, तो उसमें सारे नेगेटिव वर्ड्स को हटा करके पॉजिटिव को टिक करोगे। और यदि तुम्हारा रॉन्ग आंसर पूछा है, तो सारे पॉजिटिव को देख करके और जो नेगेटिव वर्ड होगा उसको चूज करके तुम सही क्वेश्चन करोगे। तो ठीक है, तो ये जो टैग वर्ड्स लाया हूँ, इनको देखते ही तुम्हारा क्या है कि तुम तुरंत डिसाइड कर लोगे तुम्हारा आंसर क्या सही है, तो टाइम भी बचेगा और इसके बाद में तुम्हारा क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। और मैं सीरियल वाइज लाया हूँ, जैसे कि छात्र के अनुसार लाया हूँ, कक्षा के अनुसार लाया हूँ, ऐसे अलग अलग करके, ठीक है। तो महत्वपूर्ण नेगेटिव टैग वर्ड्स, पहले हम नेगेटिव टैग वर्ड्स देखते हैं। शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के प्रश्नों में यदि ये शब्द विकल्पों में दिखें, ठीक है, तो वे विकल्प आमतौर पर गलत होते हैं जब तक कि प्रश्न में नहीं ना पूछा गया हो। ये ध्यान दीजिए कि ये जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी के जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के विकल्प में, क्योंकि हम विकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से कोई एक सही करना होता है, ठीक है। तो उसमें यदि विकल्प में आमतौर पर गलत होते हैं, क्या बोल रहे हैं कि विकल्पों में देखें गलत आंसर, तो वो गलत ही होंगे यदि तुम्हारा प्रश्न नहीं में नहीं पूछा गया। तो पहले मैंने बता दिया, ठीक है। यदि नहीं में पूछा गया होगा तो उसमें सारे पॉजिटिव दिए होंगे, एक ही नेगेटिव दिया होगा, वही सही होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, शिक्षण और कक्षा का वातावरण, शिक्षण और कक्षा के वातावरण के अनुसार जो नेगेटिव टैग वर्ड है ना, उनको हम देखते हैं। शिक्षण जो एक शिक्षण करवाता है टीचर बच्चों को, छात्रों को, तो उनके अनुसार, और कक्षा का वातावरण जो कक्षा का वातावरण होता है, ठीक है, उसके अनुसार। तो शिक्षक केंद्रित मतलब टीचर सेंटर्ड। तो शिक्षण जो है हमारा, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, तो शिक्षण कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए विद्यार्थी केंद्रित, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है, शिक्षक केंद्रित यदि आ जाए तुम्हारे वहाँ पर तो नेगेटिव है ये, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर गलत होगा। यदि पॉजिटिव आंसर पूछा है तो गलत होगा, नेगेटिव में पूछा है तो ये सही होगा, ठीक है। तो आंसर देखना पड़ता है वहाँ पे, नहीं में पूछ रहा है कि हाँ में सही में पूछ रहा है, हाँ में पूछ रहा है, ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए शिक्षण, ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, इसलिए ये गलत होगा। फिर पुस्तक केंद्रित, टेक्स्ट बुक सेंटर, टेक्स्ट बुक पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए तुम्हारा? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती है ना, उनको मिला करके होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा खेल खेल में सिखाना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। यदि पुस्तक केंद्रित आ गया या शिक्षक केंद्रित आ गया
तो ये नेगेटिव में गिना जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है, तुरंत देखते ही तुम गलत आंसर मार सकते हो प्रश्न को, यदि नहीं में नहीं पूछा है तो। बार बार बोल रहा हूँ। खाली स्लेट, बच्चा एक खाली स्लेट है, कोरा कागज है एक तरह से, गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा व्यवहारवादी कहते हैं मगर गलत है, व्यवहारवाद को भी गलत मानते हैं। ठीक है, रचनावाद को सही मानते हैं। ठीक है, तो खाली स्लेट है बच्चा, कोरी पट्टियाँ, बच्चों को खाली बर्तन समझना, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, बच्चे को खाली बर्तन समझना, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये गलत, ये कहीं भी दिख जाए वर्ड प्रश्न में तो गलत हो जाएगा प्रश्न। निष्क्रिय, तो छात्रों का केवल मूक दर्शक बने रहना, निष्क्रिय, बच्चों को निष्क्रिय नहीं मानना, सक्रिय मानना, इसलिए निष्क्रिय शब्द ये नेगेटिव है, क्वेश्चन में आ जाए तो गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन। अनुशासन, डिसिप्लिन और नियंत्रण, कड़ा माहौल बनाना, अनुशासन कड़ा नहीं बनाना है, नियंत्रण बच्चों पर ज़्यादा नहीं करना है, अनुशासन ज़्यादा नहीं थोपना है, गलत वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अनुशासन, डिसिप्लिन और नियंत्रण, कंट्रोल, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, फिर व्याख्या, लेक्चर मेथड, व्याख्यान, परिभाषा, डेफिनेशन पर जोर देना, तो डेफिनेशन पर जोर नहीं देना है, व्याख्यान पर जोर नहीं देना है, व्याख्या पर जोर नहीं देना, ये सब नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये सबको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, क्या क्या नेगेटिव, क्या क्या पॉजिटिव, तो अभी मैं सारे नेगेटिव बता रहा हूँ। ठीक है, अब पहले था हमारा शिक्षण और कक्षा का वातावरण, इन दोनों के अनुसार था। अब दूसरे नंबर पर छात्र के प्रति व्यवहार और सोच, तो छात्र के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए छात्र के लिए, वो। ठीक है, केवल, मात्र, सिर्फ, ऑनली, सीमित करने वाले शब्द, यदि तुमको प्रश्न में केवल, मात्र, सिर्फ ये शब्द दिख जाए ना, तो आंख बंद करके तुम इनको गलत मान सकते हो, इनको हटा करके जो सही होगा वही तुमको चूज करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या है, ये गलत कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए कोई कहीं भी क्वेश्चन में केवल, सिर्फ, मात्र दिख जाए तो वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, दंड, सजा, भय, बोझ, यदि ये भी दिख जाए तब भी वो ऑप्शन गलत होंगे। दंड नहीं देना है बच्चे को, तो सज़ा नहीं देनी है, भय, डराना नहीं है, बोझ, बच्चों को बोझ नहीं समझना है। ठीक है, तो ये वर्ड दिख जाए तो तुम्हारा क्या होगा, प्रश्न में वो ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, यदि नहीं होगा तो, प्रश्न नहीं में नहीं पूछा होगा तो, बार बार बोल दे रहा हूँ। हतोत्साहित करना, उपेक्षा करना, तो बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करनी है बच्चों की, किसी भी प्रकार के बच्चे हों सभी बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों को मोटिवेटेड करना है। तो हतोत्साहित दिख जाए प्रश्न में या उपेक्षा दिख जाए ऑप्शन में तो वो ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना, बच्चे के विचार को महत्व न देना, मातृभाषा को महत्व न देना, त्रुटियों को महत्व न देना, ये भी टैग वर्ड नेगेटिव है। ठीक है, बच्चे के विचार को महत्व न देना, क्यों नहीं देना भाई, बच्चे के विचार को महत्व देना है, मातृभाषा में पढ़ाना है, त्रुटियों को महत्व नहीं देना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, त्रुटियों को भी महत्व देना है, क्योंकि बिना त्रुटि करे कैसे बच्चा सीखेगा। तो ये ऐसे वर्ड दिख जाए तो नेगेटिव है, ऑप्शन गलत हो जाएंगे, जो सही होगा वही तुमको चूज करना है। ठीक है, सीमित अवसर या सोच देना, यदि सीमित अवसर या सोच देना, यदि सीमित शब्द दिख जाए ना प्रश्न में तब भी नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब वो ऑप्शन जो है गलत होगा। अब आता है परीक्षा, मूल्यांकन और लक्ष्य के अनुसार। ठीक है, तो परीक्षा, मूल्यांकन और लक्ष्य, इनके अनुसार टैग वर्ड आते हैं। ठीक है, तो रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को रटाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, कंठस्थ नहीं करवाना है, बच्चों को क्या करवाना है, समझाना है। ठीक है, तो ये सारे टैग वर्ड क्या है, ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड है, यदि ऑप्शन में दिख जाए तो ऑप्शन गलत मानना है। ठीक है, तो परीक्षा, मूल्यांकन और लक्ष्य के अनुसार हम देख रहे हैं टैग वर्ड, रटना, याद करना, कंठस्थ करना नेगेटिव वर्ड है, यदि आ जाए तो गलत होगा ऑप्शन। रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा पर ध्यान देना, ये सब गलत है, रोजगार के लिए नहीं पढ़ाना बच्चों को, व्यवसाय के लिए नहीं, उच्च ग्रेड की शिक्षा पर ध्यान देना, इन सब पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कौन कैसा नॉलेज देना है बच्चों को, क्या बोलते हैं, रचनात्मक नॉलेज देना, क्रिएटिव नॉलेज देना है। ठीक है, बच्चे कुछ सीखें, ठीक है, उस ज्ञान के बदौलत कुछ आगे कर पाएँ, कुछ नया बना पाएँ, क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, ऐसा। मानकीकृत परीक्षण या आकलन, मानकीकृत यदि शब्द आ जाए, स्टैंडर्डाइज आ जाए परीक्षण या आकलन तो गलत होगा, मानकीकृत परीक्षण नहीं करना चाहिए। तो मानकीकृत शब्द आ जाए तो
ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है, ऐसे योगात्मक आकलन आ जाए यानी समेटिव असेसमेंट आ जाए जो केवल साल के अंत में परीक्षा ली जाती है, वो भी गलत होगा। तो योगात्मक आकलन आ जाए तो वो भी नेगेटिव वर्ड होगा। फिर वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कलन विधि, एल्गोरिथम पर अत्यधिक बल देना है कि ये यदि वेधन या अभ्यास, ड्रिल, प्रैक्टिस इत्यादि आ जाए तो इस ये भी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस वगैरह जो है स्किनर वगैरह बोलते थे व्यवहारवादी, मगर ये गलत है। ये नेगेटिव वर्ड में आएगा क्योंकि बच्चों को वेधन, ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं करवाना है, यानी वेधन और अभ्यास नहीं करवाना। ये वर्ड आ जाए, कलन विधि आ जाए तो ये सब नेगेटिव में गिना जाएगा। फिर है सामाजिक और अन्य कारक, सामाजिक और अन्य कारक के आधार पर नेगेटिव वर्ड, लैंगिक असमानता, यदि लैंगिक असमानता शब्द दिख जाए तो क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। लैंगिक रूढ़िवादिता दिख जाए तो नेगेटिव होगा। ये जितने शब्द बोल रहा हूँ यदि ये प्रश्न के ऑप्शन में दिख जाए ना तो भैया तुम्हारा वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव हो उसी को, इन सबको हटा देना। जितने वर्ड बोला हूँ ये सब यदि तुम्हारे ऑप्शन में हो ना, इन सबको हटा देना, कट कर देना, फिर जो बचेगा ना वही सही होगा। ठीक है, ये ट्रिक है तुम्हारा और इन्हीं से बहुत प्रश्न सही होते हैं और टाइम भी बचता है। ठीक है, तो लैंगिक असमानता दिख जाए, लैंगिक रूढ़िवादिता दिख जाए तो गलत होगा प्रश्न। ठीक है, तो लैंगिक असमानता नहीं, समानता होना चाहिए। ठीक है, तो लैंगिक समानता दिखेगी तो सही है, असमानता दिखेगी तो गलत है, लैंगिक रूढ़िवादिता दिखेगी तो गलत है प्रश्न। ठीक है, पृथक्करण और नामांकित करना, पृथक्करण करना, बच्चों को नामांकित करना इत्यादि गलत टैग वर्ड है। ठीक है, पृथक्करण दिख जाए, नामांकित करना दिख जाए, बच्चों को अलग करना या ठप्पा लगाना, ये सब गलत है। तुलना, बच्चों के बीच मुकाबला कराना, तुलना कराना, कंपटीशन कराना, ये सब कंपेयर करवाना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। यदि ऐसे दिख जाए तो तुमको कट कर देना है, वो ऑप्शन जो बचेगा वही सही होगा। ठीक है, तुलना नहीं करना है बच्चों के बीच, पृथक्करण, नामांकित नहीं करना है। अब आते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। नेगेटिव तो मैंने सारे देख लिए। ठीक है, अब आते हैं पॉजिटिव पर, इनको ध्यान दीजिएगा, चाहे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये टैग वर्ड बहुत आते हैं और यही ज़्यादातर सही करवाते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी करवाते हैं और क्वेश्चन भी सही करवाते हैं, नंबर भी दिलाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर इनको तुम याद करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हूबहू ऐसे ही तुमको मिल जाते हैं प्रश्न में, ऑप्शन में। ठीक है, अब है महत्वपूर्ण पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, तो पेडागोजी के प्रश्नों में ये शब्द दिखने पर वे विकल्प आमतौर पर सही उत्तर होते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गए, इतने छोटे तो नहीं हो। चलिए, बाल विकास और केंद्र बिंदु, बाल विकास और केंद्र बिंदु पहला क्या है, पहला विषय है। पहले विषय के अंतर्गत कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड आते हैं, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा। यदि बाल केंद्रित दिख जाए परीक्षा में, सॉरी उसमें प्रश्न के ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन सही होगा क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षण होना चाहिए। तो बाल केंद्रित दिख जाए तो सही होगा। सर्वांगीण विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट दिख जाए यदि प्रश्न में तो वो पॉजिटिव होगा, 100% सही होगा ऑप्शन। यदि सक्रिय, जिज्ञासु छात्र, यदि सक्रिय छात्र, जिज्ञासु छात्र, यदि ये शब्द दिख जाए सक्रिय और जिज्ञासु तो प्रश्न सही होगा, मतलब उसका ऑप्शन सही होगा, उसको ही टिक करना। जिज्ञासा को बढ़ावा देना, यदि जिज्ञासा दिख जाए तो सही होगा प्रश्न, ऑप्शन। ठीक है, तो ये जितने अभी बोल रहा हूँ ना ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, यदि ये प्रश्न में दिख जाए तो वही ऑप्शन सही होगा। संवेदनशील होना, बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना। ठीक है, तो संवेदनशील शब्द दिख जाए तो सही होगा। अभी शिक्षण का तरीका और अनुभव, तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, कौन बोला है, तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, हाँ, तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब सीखना और करना और सीखना और करना, तो करके सीखना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, तो हस्तपरक अनुभव, यदि हस्तपरक अनुभव दिख जाए शब्द तो पॉजिटिव होगा, ऑप्शन सही होगा। वास्तविक, दैनिक जीवन से जोड़ना, ऐसे शब्द दिख जाए ना प्रश्न में, प्रश्न के ऑप्शन में वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना तो प्रश्न सही होगा, मीन्स प्रश्न का जो ऑप्शन है वो सही होगा।
ठीक है। विकल्प व्यवहारिक कुशलता विकसित करना, व्यवहारिक कुशलता दिख जाए, ठीक है, तो ये भी टैग वर्ड सही होगा। खोजबीन, डिस्कवर, अन्वेषण को बढ़ावा देना, यदि खोजबीन, अन्वेषण ये सब दिख जाए ना तो प्रश्न सही होगा, मीन्स ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में यदि खोजबीन, अन्वेषण दिख जाए तो वो ऑप्शन सही होगा, उस पर टिक मार के आना है। प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, तो नया जोड़ा गया है। तो ये प्रिंट समृद्ध परिवेश, तो प्रिंट समृद्ध परिवेश यदि शब्द होगा प्रश्न में, प्रश्न के ऑप्शन में, तो तुम्हारा प्रश्न सही होगा, मीन्स वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, अब आते हैं कक्षा का वातावरण और संसाधन के अनुसार, ठीक है। तो लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, वातावरण, यदि लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक शब्द दिख जाएं तुम्हारे प्रश्न के ऑप्शन में, विकल्प में, तो वो ही विकल्प सही होगा। समावेशी कक्षा, शिक्षा, यदि ये दिख जाए, समावेशी कक्षा दिख जाए या शिक्षा दिख जाए तो ऑप्शन सही होगा। अवसर देना, ठीक है, समान और विविध अवसर, यदि अवसर दिख जाए, अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अवसर देना है, अपॉर्चुनिटी देना है, तो समान और विविध अवसर देना है बच्चों को समान तौर से, तो यदि ये दिख जाए अवसर तो सही होगा, ठीक है। और फिर दृश्य और श्रव्य सामग्री, तो ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग, तो यदि दृश्य और श्रव्य सामग्री दिख जाए, बच्चों को दृश्य दिखाकर और श्रव्य सुनाकर, तो दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, है ना, तो ये सभी क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, ठीक है। वीडियो दिखाना तो दृश्य श्रव्य है, ठीक है। दृश्य क्या हो गया, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना, ये सब दृश्य हैं, ठीक है। और दृश्य श्रव्य वीडियो दिखा देना, है ना, प्रोजेक्टर पर पढ़ा देना, ये सब, तो ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री यदि शब्द दिख जाए तो ये भी क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव टैग है। संसाधन दिख जाए तो संसाधन, रिसोर्स, बहुभाषिकता या त्रुटियों को संसाधन मानना, तो संसाधन शब्द दिख जाए, संसाधन क्या है, बहुभाषिकता, जो है बहुत सारी भाषाएं जानते हैं बच्चे तो एक संसाधन है, ठीक है। त्रुटियां करते हैं बच्चे तो वो भी एक संसाधन मानना चाहिए, और संसाधन शब्द पॉजिटिव है, और बहुभाषिकता, त्रुटि इत्यादि दिख जाए तो वो सब पॉजिटिव में गिना जाएगा। विविधता का उत्सव मनाना, तो विविधता का उत्सव मनाना, क्यों मनाना, क्योंकि विविधता तुमको क्या करती है और मजबूत करती है, नया जोड़ा गया, ये नया है, ठीक है। तो विविधता का उत्सव मनाना यदि शब्द दिख जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया, इसके अंतर्गत जितने टैग वर्ड आते हैं उनको देखते हैं हम। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग, ये शब्द दिख जाए तो पॉजिटिव होगा। मातृभाषा, मदर टंग, बहुभाषिकता को स्वीकारना, तो मदर टंग, मातृभाषा दिख जाए प्रश्न में या बहुभाषिकता दिख जाए तो प्रश्न तुम्हारा, मीन्स प्रश्न का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। मातृभाषा में NEP 2020 ने बोला है पढ़ाने के लिए, ठीक है। बहुभाषिकता को भी स्वीकार करना है, क्योंकि जितनी भाषाएं बच्चे जानते होंगे वो एक साधन के रूप में है, उतना ही सरल होगा पढ़ाना बच्चों को, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में सीख पाएंगे, है ना। चर्चा, विचारों की सहज अभिव्यक्ति, चर्चा दिख जाए प्रश्न के ऑप्शन में, विकल्प में, तो विकल्प सही होगा। विचारों की सहज अभिव्यक्ति दिख जाए तो सही होगा, ठीक है। विचारों का, जो विचार आ रहे हैं उनकी सहज अभिव्यक्ति करवाना है बच्चों को, वो सब, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक, सोशल इंटरेक्शन, ये किसने बोला है सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये वाइगोत्स्की ने बोला है, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया दिख जाए, नया जोड़ा गया ये भी, यदि सामाजिक अंतःक्रिया दिख जाए मतलब बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, वो दिख जाए तो पॉजिटिव होगा। पाठ, ढांचा, यानी नया जोड़ा गया, ये भी स्कैफोल्डिंग, ये भी वाइगोत्स्की का है, वायुगोत्सिकी का ही है, ठीक है। तो पाठ ढांचा यानी कि बच्चों को अस्थायी सहायता देनी है, जैसे एक साइकिल चलाने के लिए शुरू में बच्चों को पकड़ के रखते हैं साइकिल, फिर धीरे धीरे जब चलाने लगता है छोड़ देते हैं, तो वैसे ही बच्चों के साथ करना है, शुरू में उनको क्या करना है, उनका सहायता करना है, फिर जब सीख जाए तो फिर वो अपने आप छोड़ देना, वो अपने आप कर लेंगे। तो पाड़ मचान ढांचा। अब है सोच और आकलन के आधार पर टैग वर्ड, तो समझना,
अर्थपूर्ण अधिगम ये शब्द दिख जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, क्योंकि बच्चों को समझना है, समझ के पढ़ना है। अर्थपूर्ण अधिगम करना है, बच्चों को रटना नहीं है, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन, यदि क्रिटिकल थिंकिंग जैसा शब्द दिख जाए, समालोचनात्मक चिंतन दिख जाए, यानी अपसारी सोच बोलते हैं इसको। अपसारी सोच का मतलब है एक समस्या के अनेक समाधान। तो यदि समालोचनात्मक चिंतन शब्द दिख जाए, अपसारी चिंतन दिख जाए, तो ये पॉजिटिव होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग ये सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका अपसारी को बोलते हैं, और आलोचनात्मक चिंतन को क्रिटिकल थिंकिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंग्लिश टैग वर्ड भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शब्द चेंज हो जाएंगे हिंदी के, मगर इंग्लिश के सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। और यदि अभिसारी दिख जाए तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अपसारी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यदि रचनात्मक आकलन दिख जाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट दिख जाए, मतलब कक्षा के बीच बीच में लिए जाने वाले टेस्ट वो होते हैं। तो यदि ये दिख जाए शब्द तो पॉजिटिव होगा। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, ठीक है, इनकरेज। यदि सम्मान शब्द दिख जाए, लगाव शब्द दिख जाए, प्रोत्साहन शब्द दिख जाए विकल्प में, तो वही विकल्प सही होगा। त्रुटि, एरर, भ्रांतियाँ, इन्हें सीखने की खिड़की या हिस्सा मानना है। यदि त्रुटि शब्द दिख जाए, भ्रांतियाँ दिख जाए, तो इनको हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि बिना त्रुटि किए, बिना भ्रांतियों के बच्चा सीख नहीं सकता। संवेग और संज्ञान का जुड़ाव, यदि संवेग शब्द दिख जाए, इमोशन, और संज्ञान का जुड़ाव यदि ये दिख जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो तुम्हारे सारे नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं मैंने यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, दोबारा वीडियो देख लीजिए, पॉज कर करके लिख लीजिए, और उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यही तुम्हारा टाइम बचाएंगे, यही तुम्हारा नंबर बढ़ाएंगे, और यही बहुत हेल्प करेंगे, हर एक जगह करेंगे, यहाँ तक कि हर एक पेडागोजी में करेंगे। चाहे तुम्हारी एसएसटी की पेडागोजी हो, सीडीपी की हो, लैंग्वेज की हो, हिंदी संस्कृत दोनों की करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं बोल रहा हूँ तुमको कि मैंने अभी हिंदी, संस्कृत और एसएसटी तीनों के बढ़िया से मैंने नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब तुमको वो लाऊंगा, और वो इतने हेल्पफुल होंगे, सच बोल रहा हूँ तुमको। हिंदी, संस्कृत, एसएसटी के सब इतने हेल्पफुल होंगे कि तुमको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता है उन नोट्स को पढ़ने से, सच में। तो उनको ज़रूर पढ़ना है, मैं वीडियो डाल दूँगा। एक वीडियो संस्कृत की बनेगी, और हिंदी की शायद 2 से 3 हो सकती हैं, और एसएसटी की भी मान लीजिए कि हिस्ट्री की तो ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि हिस्ट्री के थोड़ा ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ज़्यादा ही कुछ आते हैं, और हिस्ट्री थोड़ा सा हैवी, बहुत हैवी, तो इसलिए उसकी थोड़े ज़्यादा वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे कि तुम्हारा पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनकी सबकी एक ही एक वीडियो हो जाएंगी, मगर हिस्ट्री की शायद तुम्हारी 2 वीडियो 3 वीडियो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तुम क्या करो कि ये सभी वीडियो देख लो, क्योंकि अभी टाइम है 1 महीने का, तो 1 महीने में ये सब देख लो। अब मान लीजिए जैसे कि तुम्हारा हिस्ट्री है तुम्हारा 6th क्लास हिस्ट्री, ठीक है। 6th क्लास का शायद 1 से 2 वीडियो आएंगी, 1 से 2 वीडियो, या फिर 1 वीडियो भी आएगी। फिर 7th क्लास है, 7th क्लास के मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 वीडियो आना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर 8th क्लास, उसका भी 2 से 3 वीडियो, तो मान के चलिए 3 3 6 और एक ये, तो 7 से 8 वीडियो तुम्हारी केवल हिस्ट्री की होंगी, ठीक है। केवल हिस्ट्री की 7 से 8 वीडियो होंगी। और फिर अब यही देख लीजिए लास्ट में, अब तुम्हारा क्या बचता है, जियोग्राफी शुरू करते हैं। 6th क्लास की जियोग्राफी 1 वीडियो, 7th की 1 वीडियो, 8th की भी 1 ही वीडियो, ठीक है। और फिर ऐसे ही पॉलिटी की, ठीक है, एक एक एक, तो ये टोटल 6 और वो 7, तो लगभग तुम्हारे पता है कितनी वीडियो आएंगी, 13 से 14 मान लीजिए, या फिर हो सके तो
एक और आएगी किसकी, वो CDP की है। यदि कुछ छूट गया होगा तो CDP की आएगी, और यदि लैंग्वेज में भी छूटेगा तो एक वीडियो उसकी भी आएगी। तो तुम मान लो 15 या टोटल 16 वीडियो मान लो। अब 16 वीडियो तुम चाहो तो एक सप्ताह में अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। पूरा नोट्स बना के रिवाइज भी कर सकते हो। इनके बाद पता है क्या करना है, फिर इसके बाद में तुमको पी वाई क्यू लाना है। कब कब का लाना है तो देखो, 2026, 25 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 24, ठीक है, 23, ठीक है, और शायद 22 का नहीं है, ठीक है। तो 21 का है कि नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो 20 का है, 20, 19 और 18, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो तुम्हारा टोटल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 6 साल के ला दूँगा। वैसे तो 4 साल के इनफ हैं, परंतु 6 साल के ला दूँगा, ठीक है। इतना तुम करके जाना, मैं बोल रहा हूँ। तुम एग्ज़ाम को फोड़ कर आओगे, मीन्स फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है, 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम 100 से नीचे नहीं लाओगे, इतना है, 100 से ऊपर ही लाओगे, ठीक है। तो अब हम वीडियो बंद करते हैं, बहुत टाइम हो गया है, सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। अब तुम आगे हमारे नेक्स्ट शायद CDP की होगी, या फिर लैंग्वेज की होगी, या फिर SST की होगी, इनमें से कोई आएगी। तो अब ध्यान रखिए, तुमको वीडियो कितनी देखनी है, लगभग में 16 वीडियो। पी वाई की क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक साल में, और एक साल में कई शिफ्टों में होते हैं, ठीक है। तो हम सारे शिफ्ट के नहीं लाएंगे, किसी एक शिफ्ट के ले आएंगे, क्योंकि ठीक है। तो कितने 2 शिफ्ट में हुए थे ना, 2 शिफ्ट में हुए थे 2026 में, 2026 में 2 शिफ्ट में हुए थे। 8 तारीख को पेपर था और 7 तारीख को पेपर था, ठीक है। तो मैं एक एक शिफ्ट का ले आऊँगा, ठीक है। सभी शिफ्ट का लाने में थोड़ा दिक्कत है, एक एक शिफ्ट का ले आऊँगा सभी साल का, ठीक है, किस किस साल में कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो फिर से वही कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी CTET है, नेक्स्ट आगे चल के तुम्हारा कोई टेट आएगा किसी भी स्टेट का, वो भी हम इसमें लाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के भी हम इसमें वीडियो लाएंगे, और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, कुछ भी है उसका अपडेट देंगे हम इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलने वाली है, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुमको चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, और जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह भी है ना, जैसे कि CUET वगैरह हो गया, B.Ed एंट्रेंस वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे एंट्रेंस हैं, वो सभी चीज़ें हम कम से कम अपडेट तो लाएंगे ही लाएंगे। क्लासेस जितनी भी स्टार्ट कर पाएंगे वो क्लासेस भी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग बता दीजिएगा कि किस किस चीज़ की वीडियो लानी है, क्योंकि जैसे कि कई ग्रेजुएशन में हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा, वहाँ पर कई सारी ऐसी पुस्तकें भी हैं जैसे रत्नावली वगैरह लगी हुई हैं, तो वो भी कई लोग बोले हैं मेरे को कि भैया वो भी लाइए। हम लोग रत्नावली की बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, बहुत लोग देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए हैं, कमेंट भी किए हैं, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, यदि सब्सक्राइब कर रखे हो, पुराने हो, तो अपने दोस्तों को भेजिए इसे वीडियो को, वो भी देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो भी पास करेंगे, ठीक है। और अच्छे से रहिएगा, पढ़िएगा, अच्छे नंबर लाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, मॉक टेस्ट है, हर एक चीज़ जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़िए, और यहाँ से भी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाले तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।